क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए 365, बी 375, सी 315, डी 335। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 335। 335 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर डी 335। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 51 में, बी अनुच्छेद 52 में, सी अनुच्छेद 53 में, डी अनुच्छेद 54 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या उनके अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? देखते ऑप्शन। ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 85। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 73, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 75,
डी अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 ऐसा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखते हैं इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 76 है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिर्वैधता का उल्लेख करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 82, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिर्वैधता का उल्लेख करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? देखते हैं इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति संविधान के लोकसभा को भंग कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 112। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किसमें? संविधान के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है का जो विषय है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? देखते हैं इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 85। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान 108 अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। संविधान के 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, 29 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 146, 3 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 148, 6 के अंतर्गत, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
अनुच्छेद 112 29, बी अनुच्छेद 146 3, सी अनुच्छेद 148 6 भारत के संचित कोष से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 78, सी अनुच्छेद 123, डी अनुच्छेद 124 2 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। किनमें? राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अध्यादेश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 256, बी अनुच्छेद 151, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 111। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है भारतीय संविधान के अंदर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनः अवलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 139, सी अनुच्छेद 137, डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ही सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनः अवलोकन कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबद्ध कर होगी। तो देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 141, बी अनुच्छेद 142, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 144। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबद्ध कर होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 233, सी अनुच्छेद 131, डी अनुच्छेद 143। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत ही अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है संविधान के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद
या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के अंतर्गत ही भारतीय संविधान संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों का कानून का पालन करने की प्राथमिकता प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। देखते इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने की क्षमता अनुच्छेद 32 में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 32।